मोहतरम राना मुबशर इकबाल साहब जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर, जनाब चेयरमैन। मैं स्पीकर साहब के हवाले से बात करूंगा कि वक्त की बड़ी कदर होती है, लेकिन यहाँ पर वक्त की कदर नहीं की जाती। 3-3 घंटे बैठे रहते हैं और अजलास नहीं शुरू हो होता। मीडिया वाले भी बैठे रहते हैं, स्टाफ भी सारा बैठा रहता। आप सिफारिश करें कि वक्त की कदर करें। जो कौमें वक्त की कदर नहीं करती वो बहुत पीछे रह जाती हैं। और अब मैं बात करूंगा किसान की। इधर उमर असलम साहब ने किसान की बात की कि हम किसानों के लिए बड़ा पैकेज लेके आए हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान की तारीख का बड़ा बजट किसानों के लिए लेके आए थे। वो 341 अरब का बजट था, जिसमें खाद सस्ती मिलती थी, बिजली सस्ती मिलती थी। वो कह रहे हैं हमने गंदम का रेट 500 रुपए बढ़ा दिया और ये देखें बिजली को 5 गुना महंगा कर दिया। किसान ट्यूबवेल का बिल नहीं अदा कर सकता, तो कौन सा किसान को रिलीफ दे रहे हैं? खाद भी डबल कर दी, दवाइयां डबल कर दी, तो वो 500 रुपए का बार बार सुना रहे हैं। किसान को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। सीड पे कोई रिसर्च नहीं की गई, बीज पे ना ही बीज के लिए कोई वर्किंग की गई है। तो किसान को अब पीछे लेके जा रहे हैं। किसानों के लिए कुछ करें। वहां पे दवाइयां ट्यूबवेल को जो 1/4 रेट पे मिलती थी। तो मैं कहता हूं ये बातें करते हुए शर्म आनी चाहिए कि उस वक्त किसानों को 341 अरब का रिलीफ दिया गया, तो आप कुछ पता नहीं कितने अरब का बता रहे थे। उससे क्या बनता है? बिलियन में रिलीफ दिया गया। तो फिर उस वक्त की एग्रीकल्चर ने तरक्की की। उस वक्त चीनी 53 रुपए की मिलती थी और अब हम इंतजार कर रहे हैं। हमें इस बात का जवाब दो, चीनी अब 110 रुपए से 100 रुपए से कब 53 रुपए की मिलेगी? इस बात का वजीर खजाना जवाब दे और ये गवर्नमेंट जवाब दे। और ये बताएं कि गंदम जो आटा 35 रुपए किलो था वो अब 80 रुपए का किलो है। वो कब 35 रुपए आएगा? फिर हम समझेंगे कि ये बजट अच्छा है। गरीब आवाम के लिए आपने क्या किया है? हमें आटा वो 35 रुपए में चाहिए। गोश्त जो 200 रुपए था, मीट जो चिकन का था वो 400 रुपए से तजावज कर गया है। इसी तरह मटन वो 1200-1400 रुपए से तजावज कर गया है। जो बीफ था वो 400 रुपए का था, वो 800 रुपए से तजावज कर गया है। तो कौन सा रिलीफ इस बजट में आवाम को आपने दिया है? इसका जवाब दे। हाँ, रिलीफ एक बहुत बड़े आपने दिए हैं। आपने मालम जब्बा का रिलीफ दिया है, आपने BRT का रिलीफ दिया है। उसकी कोई इंक्वायरी नहीं हो रही। वहां पे बसों को आग लग जाती है तो कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। तो हम कहते हैं कि उन लोगों को रिलीफ दो जिन लोगों का रिलीफ के लिए हक है। आपने NRO की बात करते हैं बार बार। आपने कहते थे हम किसी को NRO नहीं देंगे, आपने NRO में तारीख रकम कर दी है। आपने आमिर कियानी को NRO दिया, जहांगीर तरीन को NRO दिया, खुसरो बख्तार को NRO दिया, आजम स्वाति को NRO दिया, नदीम बाबर को NRO दिया, रजाक दाऊद को NRO दिया, जुल्फी बुखारी को NRO दिया। स्पेशल तैयारा करवा के उसको बाहर भिजवा दिया। बड़ा कमाल किया आपने। आपकी कहां मिसाल मिलती है? और तो ये कैसे ये आप कहते हैं कि हम सारा कुछ कर रहे हैं? और जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ थे तो उनकी हमारी गवर्नमेंट ने 10,000 अरब कर्जा लिया था और 5 सालों में। तो और आपने इतना बड़ा कारनामा किया, 3 सालों में 13,000 अरब कर्जा लिया और एक ईंट भी नहीं लगाई। कोई डेवलपमेंट नहीं नजर आ रही। और हमने 2500 किलोमीटर मोटरवेज बनाए। जिस बात का जवाब दो ना, आपने कितनी मोटरवेज बनाई है? जो नवाज शरीफ ने शुरू की थी उन्हीं मोटरवेज पे आपने अतार के तख्तियां लगाई हैं। ये है आपने जो नया काम किया है। तो आपको इस चीज के बंदे को वैसे शर्म आ जाती है, यार ये काम किसी ने किया, मैं तख्ती का इफ्तिताह करने आया हूं। और कुछ शर्म हयात भी कोई चीज होनी चाहिए। तो आपने तो नवाज शरीफ के मंसूबों को अभी तक इफ्तिताह कर रहे हो। जितने शुरू किए हैं और करते जाओगे, उनके मंसूबे नहीं खत्म होंगे। अगर हमारी गवर्नमेंट होती तो आज CPEC पूरे मुल्क में सड़कों के जाल बीत चुके होते, रेलवे में ये हादसे ना होते। वो वजीर किधर है? किधर है वजीर जो इस्तीफे वाला? किसी वजीर ने नहीं इस्तीफा दिया। सैकड़ों जानों का ज़िया हुआ। लोगों को जाके ये क्या कर रहे हैं? तो यह आपको सड़कों के अलावा जब हम आए थे मुल्क में अंधेरे थे, इनको बिजली दे के गए।
जो 5 लाख मेगावाट में हमने बिजली तैयार करके दी, उस वक्त वो 10 लाख डॉलर में पर मेगावाट थी और आधे रेट पे की। ये चेक कर ले, इसका ऑडिट भी करवा ले। ये शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की सरबराही में काम किया है। आपको नजर नहीं आता, आपकी आंखें नहीं है, इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। आपने तो मुल्क की बका को खतरे में डाल दिया है। हमें इस मुल्क की फिक्र है, हमें मुल्क चाहिए, इसलिए इधर आके बैठते हैं। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। सुने, हौसले से सुने। प्लीज मेरी बात जरा मुझे अपना टाइम मुकम्मल करने दे। बिजली आपको पूरी देके गए, आप बिजली नहीं दे रहे। कहते हैं पेशावर में हमने 300 पता नहीं कितने कारखाने वो डैम बिजली के बना दिए, पेशावर में बिजली नहीं आ रही। हमारे एमएनए ने इधर पकार के कहा है, नूर आलम खान ने, कि पेशावर में बिजली नहीं आ रही। तो कहां पे है आपकी तरक्की, कहां पर बिजली दिए? एक चीज में आप बड़ी तरक्की कर रहे हो, महंगाई 5 गुना कर दी है, बिजली 5 गुना महंगी कर दी है, गैस 5 गुना महंगी कर दी है। क्या ये आप पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ दे रहे हो? आपको चीजों को सस्ती करो, फिर हम कहेंगे कि आपने अच्छा बजट दिया है। आपने तो गरीब को जिबा करके रख दिया है। और सबसे बड़ा आपने इस मुल्क में बेहयाई और जो फाशी, जो बदतमीजी का इधर जो आपने चर्चा किया है, वो आने वाली नस्लें, हम अब उसका कर्ज कभी नहीं उतार सकेंगे। अपने आने वाली नस्लों को जो दर्श मिल चुका है, उसकी इस्लाह करना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो जब बात आती है भाई हम मुलाजिमतें देंगे, आपने तो करोड़ों लोगों को बेरोजगार कर दिया है। आपने करोड़ों मुलाजिमतें देनी थी, वो भी नहीं दे सके। आपने करोड़ों लोगों को बेघर कर दिया है, लोगों के घर गिरा दिए हैं। और जब बनी गाला की बारी आती है तो वो घर लीगल हो जाता है। उसके लिए आप अपने लिए खुद एनआरओ लेते हो। तो ये चीजें कभी नहीं अवाम भूलेगी और ना ही वो कभी आपको माफ करेंगे। तो इस तरह काम नहीं चलते, आपको कुछ ना कुछ करके दिखाएं, फिर आगे काम चलेगा। शहबाज शरीफ ने 5,500 किलोमीटर पंजाब में जो सड़कें बिछाई, आपको भी पता होगा, आपके भी पंजाब के रहने वाले हैं, फार्म टू मार्केट 5,500 किलोमीटर सड़कें उन्होंने बिछाई। जो उन्होंने मेट्रो बनाई, 3 मेट्रोज उन्होंने बनाई। वो मेट्रोज बनी 90 अरब में और बीआरटी बनी 125 अरब में। तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। ये कहां क्या, ये मदीना की रियासत है। एक साइड पे एनओआर दे रहे हो, दूसरी साइड से पूछ नहीं रहे, मुल्क में डाके डाल रहे हैं। ये क्या हो रहा है? पाकिस्तान ऐसे नहीं तरक्की कर सकता, ना ही आगे चलता है। बीआरटी का भी आपको हम समझेंगे ये मदीना की रियासत है। बीआरटी जिन्होंने उसमें से पैसे खाए हैं और जो बसें जल रही हैं, उनका भी एहतसाब होना चाहिए। मालम जब्बा का भी एहतसाब होना चाहिए। जिन लोगों को एनआरओ दिए हैं, उनका भी एहतसाब होना चाहिए। दवाइयां जिन लोगों ने 5 गुना महंगी की हैं, उनका भी एहतसाब होना चाहिए। हमारे दौर में अस्पतालों में दवाइयां फ्री मिलती थी और हेपाटाइटिस का इलाज फ्री होता था। जगह जगह हर अस्पताल में फिल्टर क्लिनिक बने हुए थे, लोग जाके फ्री टीके लगवाते थे और टाइम पे जाके वो सारे लोग सेहतयाब हो रहे थे। तो ये आप क्यों नहीं कर रहे? कहां पे है तरक्की? कहां पे अस्पतालों में फ्री दवाइयां हैं? हम हेल्थ कार्ड लेके आ रहे हैं, जब सारे लोग मर जाएंगे फिर हेल्थ कार्ड लेके आओगे। वैक्सीन के लिए मैं आपको एक तजवीज देता हूं, जो ये अपना कोविड के लिए वैक्सीन है, ये कतरे घरों में पिलाने वाले नहीं जाते, जो जाते हैं वैक्सीन पिलाने के लिए, उनको ये दे। जहां जहां भी घर पे जाएं, वैक्सीन का काम आज तक अगर आपके पास वाफर होती तो मुकम्मल हो जाता। ये मुल्क की अवाम की बेहतरी के लिए बात कह रहा हूं। जो वैक्सीन पिलाने जाते हैं वो वैक्सीन लगा भी सकते हैं, तो क्यों नहीं आप कर रहे? इसलिए कि आपने वैक्सीन मंगवाई नहीं है, आपके पास वैक्सीन मंगवाई नहीं है। जो मांग तांग के चाइना ने हमें फ्री वैक्सीन दी, जो हमें खराती चीजें आई तो वो दे दी। तो यहां पे बात करते हैं कि हमने अस्पताल शौकत खानम बनाया, शौकत खानम अस्पताल बना लिया, बड़ा अच्छा काम है, लेकिन वहां पे गरीब का इलाज फ्री नहीं होता। ज़कात इकट्ठी की जाती है, पैसे खाए जाते हैं और गरीब तो बेचारे लाइनों में लगे हुए हैं। हमारे पास आके, मैं हल्का मेरा 7 का ही है, तो कई लोग बेचारे आते हैं, यार हम गए थे, तो वो कह रहे हैं पैसे लेके आओ फिर इलाज होगा। कहां खिदमत खलक हो रही है? खुदारा इस मुल्क पे रहम करें और पाकिस्तान को सीधी डगर पे लेके चलें, जो कि हम नहीं लेके जा रहे। एग्रीकल्चर मेन, फिर मैं एग्रीकल्चर पे आता हूं। ये जो मुझे ये बताएं, उस वक्त डीजल 65 रुपए का था जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी। दवाइयां किस रेट पे थी और खाद हाफ रेट पे मिल रही थी। तो ये किसान को दो ना खाद, जो हाफ रेट पे, उसी रेट पे दो।
1200 रुपए में यूरिया दे और 2200 रुपए में डीएपी दो, तो हम कहें किसान को रिलीफ मिल गया है। बातों से आप ये मुल्क चला रहे हो, ऐसे नहीं चलना। और जितनी भी चीजों के रेट बताए हैं, दालों का है, चीनी का, उसको उसी रेट पे आके बताओ कि ये उनके रेट असल जगह पे 2018 वाली जगह पे आ गए हैं, तो हम कहेंगे कि आपका बजट सही है, मुल्क आगे चल रहा है। तो आप तो हमें पीछे धकेल रहे हो। तो उस और वजीर आजम हाउस के खर्चे को जमा तफरीक करके जो हमें बताते हो वो पहले से डबल हो गया है। जो सारी चीजें लेके आनी चाहिए आपको सामने मंजरे आम पे। कहते थे साइकिल पे जाएंगे प्राइम मिनिस्टर हाउस, तो अब हेलीकॉप्टर से। यहाँ पे 3 किलोमीटर का फासला है, 4 किलोमीटर का, तो हेलीकॉप्टर के बगैर जाते ही नहीं। वाह वाह भाई, शाने निराले काम है, कहना कुछ है और है, करना कुछ और है। तो ऐसे तो नहीं सिस्टम चलता। आपको बातों से नहीं, अमली तौर पे अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। तो ये अमल जब ठीक नहीं होगा तो कुछ भी नहीं ठीक होगा। सबसे बढ़ के आप झूठ बोलते हो, जहां पे झूठ हो वहां पे कोई चीज भी सही नहीं होती। जो झूठ, मैंने अपने हल्के की बात करनी है जी, हल्के की बात करनी, या मारे झूठ तो या मारे झूठ, तो इन चीजों तो इन चीजों से आप बचें। वाइंड अप प्लीज। नहीं प्लीज, मेरे हल्के की बात सर। मेरा हल्का बहुत वसी हल्का है, देहाती हल्का है और इंडिया का सरहदी इलाका है। बरकी रोड के दोनों साइडों पे बिजली किसी जगह पे नहीं जा रही। कोई नहीं, बिजली की लोड शेडिंग 12-12 घंटे होती है। इसी तरह बेदिया रोड पे आ जाए, वहां भी बिजली नहीं जा रही और लोगों को पीने के साफ पानी नहीं मिल रहा। वहां पर जगह जगह वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगे रहते, वो कोई नहीं चल रहा। खुदारा उनके लिए कुछ काम करे और लोग आपको दुआएं देंगे, मुझे उम्मीद है कि आप करेंगे। इसी तरह फिरोजपुर रोड पे आ जाए, काना बहुत बड़ा कस्बा है, गज्जूमता बहुत बड़ा कस्बा है, यूनाबाद क्रिश्चियन की सबसे बड़ी आबादी है एशिया की। दुलम है, निश्तर है, वहां के चुंगी अमर सदू है, अटारी है, कमाहा है, बल्लड़ है और इसके साथ वहां पे वो बेदिया रोड पे लिद्दड़ है, लिद्दड़ भी है। एक ईंट नहीं किसी जगह पे लगी, इंटरप्ट ना करें, किसी जगह पे ईंट नहीं लगी। बागड़िया में ग्वाला कॉलोनी का वो बुरा हाल है कि वहां पे कोई गोबर उठाने वाला नहीं। 2 मिनट भी अपने हल्के की जनाब प्लीज, हल्के के लिए। इसी तरह तहत है, चंद्रा है, वहां पे कोई चीज नहीं। खुदारा वहां सफाई वाले ही भेज दे और कुछ नहीं होता, तो हम कहेंगे कुछ बेहतरी। वहां पे लाहौर में तो गंद पड़ा है, बल्कि पूरा पाकिस्तान पंजाब में गंद पड़ा है। जब शहबाज शरीफ थे तो ऐसे नहीं होता कि कूड़ा करके उठाने वाला नहीं है। हमारे पूरे उन इलाकों में कूड़ा उठाने वाले भेज दे, हम कहेंगे फिर भी आपको सलूट पेश करेंगे। तो ये थैंक यू जी राणा साहब, वाइंड अप करें ना। करने लगा। डेवलपमेंट का एक पैसा नहीं दिया हमें आपने। हम कहते हैं आप खुद जाके इफ्तिताह करें, लेकिन उन गरीब लोगों के साथ ज्यादती ना हो जिनके पास पीने को साफ पानी नहीं है, अच्छी सड़कें नहीं, अच्छे रास्ते नहीं है। उनको फंड दें, जैसे दूसरे हलकों को आप अरबों रुपए दे रहे हैं, तो जहां पे नून लीग के कैंडिडेट हैं उनको भी उनके इक्वल रखें, हाफ में रखें। पीटीआई वाले जाके खुद इफ्ताह करें, लेकिन गरीब के साथ ज्यादती ना हो, किसान के साथ ज्यादती ना हो, वहां की जो आबादी है उनके साथ ज्यादती ना हो। ये आपका फर्ज बनता है और हमारा हक बनता है। हम उन गरीब अवाम की आवाज आप तक पहुंचा रहे हैं, अब आपकी जिम्मेदारी है, आपने उनको रिलीफ दे के देना है। थैंक यू।